नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और आज एक बार फिर से हम चरखी दादरी के मुख्य चौक भगवान परशुराम चौक पर यहां पर मौजूद हैं। और आज से जैसे आप सब लोगों को पता है, पूरे हरियाणा में जो लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो इस दौरान में आप लोगों को पहले यहां का जो माहौल है वो दिखा देते हैं कि लॉकडाउन के दौरान किस प्रकार का जो माहौल चरखी दादरी में बना हुआ है। हालांकि मैं अपनी तरफ से यहाँ पर बात करूँ तो लॉकडाउन का लोगों पर अभी उस तरह का असर दिखाई नहीं दे रहा है जैसा पिछले साल लोगों के ऊपर देखने को मिला था। आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकले हुए हैं, बाकायदा अलग अलग जगहों पर जाने के लिए निकले हुए हैं। ट्रैफिक बिल्कुल उसी प्रकार से चल रहा है जिस प्रकार से जब नॉर्मल कोई संडे हो या इस तरह से जो चीज़ें हों और उसमें जो बाज़ार है वो आधा अधूरा खुलता है, तो उस तरीके से ही यहाँ पर अभी भी जो ट्रैफिक है वैसे ही चल रहा है। लगातार जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और ये सिर्फ ये चेक करने के लिए कि लॉकडाउन का किस प्रकार का असर है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए लोग निकल रहे हैं। हालांकि अगर दूसरी तरफ से हम बात करें तो जो असेंशियल जो चीज़ें हैं उनकी जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उन चीज़ों को लेने के लिए भी निकल रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों की शायद संख्या मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कम है, जबकि केवल ये देखने के लिए कि किस प्रकार जो लॉकडाउन का असर जो है शहर में है उसको देखने के लिए लोग ज़्यादा निकल रहे हैं। आप यहाँ पर मेरे पीछे यहाँ पर देख पाएंगे कि जो दुकानें खुली हुई हैं, जो दवाइयों की दुकानें खुले हुए हैं, चाहे अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं तो दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे तो दुकानों के ऊपर काफ़ी जो भीड़ है वो लगी हुई है, चाहे वो परचून की दुकान है, चाहे दवाइयों की दुकान है। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो बैंक खुले हुए हैं और बैंकों के ऊपर भी लगातार जो है भीड़ लगी हुई है। इस दौरान में अगर हम बात करें कि लॉकडाउन जो पहले बात की गई थी, पहले 9 ज़िलों में लगाया गया था। 9 ज़िलों में जहां पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, करनाल, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, इन 9 ज़िलों में जो है पहले लॉकडाउन लगाया गया था, वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था। और उन 9 ज़िलों का जब समय पूरा होने को आया तो उसी समय के साथ ही उसको भी बढ़ा दिया गया, उस समय को बढ़ा दिया गया और कंप्लीट अगले 7 दिनों तक का लॉकडाउन कर दिया गया। और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित कर दिया गया कि पूरे हरियाणा भर में इस लॉकडाउन को अब लागू किया जा रहा है। पूरे हरियाणा में जहां लॉकडाउन को लागू करने के बाद जो अब स्थिति बनी हुई है वो कुछ ऐसी है कि शहर में जो दुकानें हैं वो दुकानें ज़रूर बंद हैं, लेकिन लोगों की आवाजाही जो है वो उसी तरीके से चल रही है जैसे पहले चलती थी। उसी प्रकार से लोग जो आ जा रहे हैं, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो लोगों का आना जाना है वो बिल्कुल वैसे ही है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि लगातार जो अलग अलग जगहों पर, जैसे अगर बात करें बैंकों की तो बैंकों के बाहर भीड़ लगी है, बात करें दवाइयों की दुकानों की तो दुकानों के बाहर भीड़ लगी है। और साथ ही साथ अगर बात करें परचून के जो दुकानें हैं जहां से खाने पीने का सामान लिया जा सकता है वहां पर भी भीड़ लगी हुई है। इस दौरान में अगर हम पहले की बात करें तो जहां कोविड का जो संक्रमण का जो एक समय जो चल रहा था उसको देखते हुए जहां अलग अलग चीज़ों को पहले से ही बंद करने की जो है शुरुआत कर दी गई थी। अगर चरखी दादरी में हम बात करें तो सरल केंद्रों को पहले बंद कर दिया गया था, उसके बाद सरकारी कार्यालयों को भी जो बंद कर दिया गया था आमजन के लिए। और साथ ही साथ लगातार अपील की जा रही थी कि जो तमाम जो SOPs जो लागू की गई हैं उन SOPs को हर एक व्यक्ति माने, चाहे वो मास्क की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या बिना वजह घरों से बाहर ना निकलने के लिए जैसे कहा जा रहा था। तो चाहे किसी भी तरह की जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को यहाँ मानने के लिए लोगों को अपील की जा रही थी कि लगातार कि आप लोग घरों से बाहर ना निकलें जब तक ज़रूरत ना हो, मास्क लगा करके निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो केस बढ़ते जा रहे थे उसको देखते हुए कहीं ना कहीं चरखी दादरी प्रशासन लगातार जो है कार्य कर रहा था। और इसी को देखते हुए जहाँ पर लगातार एक समस्या बन रही थी कि बेड की शॉर्टेज की, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की, तो अब वहाँ पर भी उसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। लगातार चरखी दादरी प्रशासन के द्वारा लगातार विभिन्न जो हॉस्पिटल्स हैं, जो PHCs हैं उनका दौरा किया जा रहा है। जो निर्माणाधीन बिल्डिंग हैं हॉस्पिटल्स की उनका दौरा किया जा रहा है और वहाँ पर लगातार जो ऑक्सीजन बेड की जो सुविधा देने की जो बात है वो वहाँ पर की जा रही है। और साथ ही साथ
ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो रेगुलर यहाँ पर आती रहे, ताकि ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कमी ना हो। हालांकि अभी तक की अगर हम बात करें तो चरखी दादरी प्रशासन के द्वारा यही बताया गया है कि अभी तक चरखी दादरी में किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज है वो नहीं है। आज की भी अगर हम बात करें तो आज चरखी दादरी उपायुक्त राजेश जोगपाल के द्वारा जो ऑक्सीजन प्लांट है चरखी दादरी में उसका दौरा किया गया, वहाँ पर सारी चीज़ों का जायज़ा लिया गया, वहाँ प्लांट के ओनर से भी वहाँ पर बात की गई, साथ ही साथ अधिकारी वहाँ पर उनके साथ मौजूद थे। चरखी दादरी एसडीएम और चरखी दादरी सीटीएम उनके साथ वहाँ पर मौजूद थे। बाकायदा जो भी ज़रूरी दिशा निर्देश थे उनको उन्होंने जारी किए हैं और आने वाले समय के लिए लोगों को ऑक्सीजन को अच्छे प्रकार से उपलब्ध कराने के बारे में काफ़ी सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ एक टोल फ्री नंबर भी उनके द्वारा जारी किया गया बताया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि लगातार जो ऑक्सीजन की या फिर जो जितने भी अलग अलग केसेस आएंगे उनमें लोगों को जो बेड की जो सुविधा है उसको पूरा कराने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। अगर यहाँ पर दूसरी तरफ बात करें तो अभी अगर जो आज की ही अगर हम बात करें तो लगातार चरखी दादरी एसडीएम जो हैं वीरेंद्र अहलावत वो भी लगातार फील्ड में घूम रहे हैं और पूरे शहर भर में से घूम करके वो भी ये चीज़ देख रहे हैं कि जो आज के दिन जो फिजूल में घूमने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं रोका जा सके। उन्होंने भी अलग अलग जगहों पर जा कर के जो लोग फिजूल में घूमते हुए नज़र आए हैं उनको वापस अपने घरों पर भेजा है। साथ ही साथ जो लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं उनके कहीं ना कहीं चालान के भी जो आदेश हैं वो भी कहीं ना कहीं दिए गए हैं। तो लगातार जो चरखी दादरी प्रशासन है वो लगातार इस तरह की कवायद जारी किए हुए है कि जिससे कि जो लॉकडाउन जो अब अगले 7 दिन के लिए जो कोरोना का की जो एक चेन है जो बनती हुई जा रही है लगातार, जिससे संक्रमण जो है बढ़ता हुआ जा रहा था, उसको तोड़ने के लिए जहां पूरी एक कवायद जारी है। तो उसी दौरान अगर हम यहां पर बात करें सरकार क्या कर रही है तो सरकार के द्वारा भी लगातार जो है वो कोविड के प्रबंधन के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए हरियाणा सरकार के द्वारा मंत्रियों की भी ड्यूटियां लगाई गई हैं और मंत्रियों की ड्यूटियां लगाने के बाद हर एक ज़िले में मंत्रियों की ड्यूटियां लगाई। अगर चरखी दादरी और भिवानी ज़िले की बात करें तो कृषि मंत्री जेपी दलाल की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। वो सारे कोविड के जो प्रबंधन हैं उनको वो यहाँ पर जांचेंगे और साथ ही साथ आईएएस अधिकारियों की भी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। तो ये एक अपने आप में बढ़िया चीज़ है। और अभी भी आप यहाँ पर देखेंगे पीछे ही यहाँ पर चरखी दादरी सीटीएम अमित मान की आपको यहाँ पर गाड़ी दिखाई देगी। लगातार जो गश्त है वो लगातार जारी है। हालांकि उस दौरान में आप यहाँ पर देख सकते हैं लोगों की जो भीड़ है वो भी बनी हुई है, लोगों की जो आवाजाही है वो भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही चल रही है। और ये एक थोड़ा सा सोचने वाला विषय है चरखी दादरी प्रशासन को या जो भी लोग हैं इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए उन को थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि जब आज हमने जब चरखी दादरी उपायुक्त से बात की तो उन्होंने भी इस बारे में कहा कि जो लॉकडाउन लगाया गया उसमें काफ़ी सारी चीज़ों के खुले होने की वजह से जो लोगों की आवाजाही है उसके ऊपर ज़्यादा अंकुश नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि बैंक खुले हैं और जो ज़रूरी वस्तुएं जो हैं उनकी जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। और साथ ही साथ उन्होंने जैसे बताया कि लगातार जैसे हॉस्पिटलों में भी जो मरीज़ों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये एक परेशान करने वाली बात है, जिसकी वजह से जितने भी लोग जो अब रोडों के ऊपर निकल रहे हैं उनको रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हालांकि अगर बात करें चरखी दादरी की तो चरखी दादरी ज़िले में 20 ड्यूटी मजिस्ट्रेटों की जो नियुक्ति है वो की गई है और उन 20 ड्यूटी मजिस्ट्रेटों के साथ अलग अलग पुलिस अधिकारियों को भी लगाया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं पर भी जो लॉकडाउन का उल्लंघन जो है वो ना हो पाए। तो लगातार जो प्रशासन है वो इस तरह की कवायद जारी रखे हुए है कि किसी भी प्रकार से जो लोग हैं वो लॉकडाउन की जो आज के दिन जो हालात हैं उसको थोड़ा सा समझें, लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करें, जितनी भी गाइडलाइंस जो सरकार के द्वारा जो जारी की जा रही हैं उनका पालन करें। लेकिन अब आम जन को भी ये समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से वो इन गाइडलाइनों को पालन करे, उनको माने। केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, आम जन की भी ये जिम्मेदारी है कि वो भी जितनी भी SOP सरकार के द्वारा प्रशासन के द्वारा जारी की जाती हैं उनको कहीं ना कहीं माने। कंप्लीट लॉकडाउन लगा है लेकिन एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज बहुत हैं। केवल नॉन एसेंशियल मूवमेंट जो है वो बैन की गई है और नॉन एसेंशियल शॉप्स बैन की गई हैं। तो बैंक्स खुले रखे गए हैं, नर्सिंग होम्स खुले रखे गए हैं, किराना शॉप्स खुली रखी गई हैं, कोई रिपेयर की शॉप, मोबाइल रिपेयर की शॉप वो खुली रखी गई हैं, कोई ऑटो रिपेयर की शॉप वो खुली रखी गई हैं, पेट्रोल पंप्स खुले रखे गए हैं।
तो ऐसा नहीं है, मैं अभी बाज़ार से आ रहा हूँ और ज़्यादातर दुकानें बंद हैं और बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए बैंक खोले गए हैं जी। तो भीड़ थोड़ी है, बट ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के वायलेशन हो रही है। लगभग सभी ने मास्क डाला हुआ है, आप भी जा रहे हैं, देख रहे हैं जी। और सोशल डिस्टेंसिंग भी जहाँ पे नहीं है वहाँ करा रहे हैं जी। और काफ़ी एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज हैं, तो ये उस तरह का टोटल लॉकडाउन नहीं है। सिर्फ बेवजह कोई घर से नहीं निकल सकता और इंडस्ट्रियल वर्कर जा सकते हैं, कार्ड दिखा के अपना। सरकारी लोगों को अलाउ किया गया है, लैब टेक्नीशियंस को अलाउ किया गया, डॉक्टर्स को अलाउ किया गया है। इस तरह कई कैटेगरीज हैं जिनको अलाउ किया गया है और वही आ जा सकती हैं। कोई भी बिगर किसी मतलब के बाहर नहीं निकल सकता, उसके लिए स्ट्रिक्टली बैन है। सर जैसे दवाइयों की दुकानों पे और जैसे आपने बैंकों की बात की, वहाँ पर काफ़ी भीड़ है, तो क्या पिछली बार जैसे गोले लगाए गए थे अलग अलग सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, क्या इस तरह का अब की बार भी कोई प्रोसीजर वहाँ पर करवाया जा सकता है? एलडीएम को बोल दिया गया इस बारे में पहले, और हमारी जो 15 टीमें हैं वो काम कर रही हैं और यही काम कर रही हैं 12 घंटे जब तक बाजार खुले होते हैं कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग करानी है और मास्क का उन्होंने उपयोग कराना है, और वो लगातार ये काम कर रहे हैं। आप खुद भी देख रहे होंगे। जी सर। सर यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट पर भी आप पहुँचे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि लगातार लोगों के फ़ोन हमारे जैसे लोगों के पास भी पहुँच रहे हैं और उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। कुछ लोग अलग अलग हॉस्पिटल्स में हैं, कुछ लोग घरों पर जिनको ऑक्सीजन लग रही थी उन तक नहीं पहुँच पा रही। सर देखो, ऑक्सीजन सडनली एक बड़ी कीमती चीज़ हो गई है और इसका जो है इसकी दिक्कत ही बढ़ गई है और काफ़ी लोग इसको मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो इसका एक सिस्टम बना हुआ है, ऑक्सीजन कह दी जानी है। उसमें सीएमओ साहब के पास कोई दरखास्त देगा, हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और सिविल हॉस्पिटल्स हैं, उनकी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उनको कोई दिक्कत नहीं अभी तक आई ज़िले में। और जो भी क्रॉनिक पेशेंट्स हैं जो पहले से ऑक्सीजन देते थे, करीबन 15-20 करीब पेशेंट हैं, उनको भी हम ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उनको कॉन्टैक्ट किया जाएगा और उनको भी दी जाएगी। और जो भी अगर हमारे पास ऑक्सीजन सरप्लस है हॉस्पिटल्स के बाद, तो जिसको भी चाहिए उसको ऑक्सीजन प्रदान की जाएगी। सर किस प्रकार से लोग यहाँ पर प्लांट पर पहुँच सकते हैं ताकि वो उन लोगों को भी ऑक्सीजन मिल जाए? बेसिकली वो सिविल हॉस्पिटल में कमेटी बनी है, ऑक्सीजन कमेटी, उसमें जाके बताएंगे अपना और उसके बाद वो उनको स्लिप देंगे और वो यहाँ आके ले सकते हैं। किसी को ज़्यादा इमरजेंसी हो तो सर कुछ डायरेक्ट कोई सोल्यूशन निकाला गया है कि? कोई भी इमरजेंसी हो तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब है कि डीसी कैंप ऑफिसर वहाँ भी आ सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। कोई इमरजेंसी हो, अगर यहाँ कोई देरी हो रही है और ऐसा कोई मेडिकल इमरजेंसी का इशू हो, तो हम लोग दिन रात लोगों के लिए अवेलेबल हैं। कोई टोल फ्री नंबर या कोई इस तरह हेल्पलाइन नंबर कोई जारी किया गया? नंबर एक अस्पताल का जारी किया गया है और उस पर वो कॉल कर सकते हैं। क्या नंबर है अस्पताल वाला? 222-333 जी, उस पर भी कॉल कर सकते हैं। सर कोई रेट भी निर्धारित किया गया ताकि जो कालाबाजारी है ऑक्सीजन की वो ना हो पाए? यहाँ पे तो रेट निर्धारित है, जो यहाँ पे रेट है। और इसके अलावा कोई भी अगर आपको ऐसा मिले कि ऑक्सीजन बेच रहा है या कोई भी सूचना किसी को भी मिले तो वो सीधा मुझे दे सकता है, उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। कोई भी दवाई के बारे में हो और कोई भी ऑक्सीजन के बारे में हो, कोई भी लाइफ सेविंग चीज़ के बारे में कोई सूचना है वो मुझे दे सकते हैं। तो लगातार जो है वो हम आप तक जो इन्फॉर्मेशन है वो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और आप भी हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। हम आप तक जो पल पल की खबरें हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी मेरे पास काफ़ी सारे जो सवाल हैं वो इस बारे में भी आए हुए हैं कि किस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस लॉकडाउन के दौरान में खुली हैं, क्या बंद है, कौन से ऑफिसेज़ खुले हैं, किस प्रकार से कौन से ऑफिसेज़ बंद हैं। तो उनके बारे में भी एक अलग से आपको डिटेल में एक पूरा वीडियो हम देंगे जिसमें पूरी की पूरी जानकारी होगी किस किस प्रकार से क्या गाइडलाइन सरकार के द्वारा दी गई हैं। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।